देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, यानी कि 2/3 और 1/3। सी एंड डी एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम 3:1, यानी कि उनका न्यू रेशियो आपको दे दिया 3:41 का। गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, गुडविल कितनी है उसके पास 90,000 की। एंड सी एंड डी ब्रिंग रिक्वायर गुडविल इन कैश, और सी और डी जो है जितनी भी उनकी रिक्वायर कैपिटल है वो किस में लेके आए हैं, वो कैश में लेके आए हैं। रिक्वायर गुडविल, सॉरी। क्रेडिट विल बी गिवन टू, क्रेडिट किस किस में होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने बताया था कि क्रेडिट का मतलब है किस व्यक्ति को गुडविल मिलेगी। अब किस व्यक्ति को मिलेगी, वो उस व्यक्ति को मिलेगी जो सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्योंकि ओल्ड वो कितना करता था, जैसे कि अगर ओल्ड में 80% करता था और न्यू में 60% कर रहा है, तो सेक्रीफाइस कितना हो गया 20। तो ओल्ड में से न्यू अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो निकल आएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सबका देखते हैं, ए का देखिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, तो 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना है उसका, न्यू है ये रहा 3, तो 3, 2, 5, 4, 9 और 1 10, तो 3/10, तो न्यू रेशियो उसका 3/10। सेक्रीफाइस कितना निकल के आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, और ये 10 से उससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, तो ये आ गया आपके पास 11/30। तो 11/30 तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी कितना सेक्रीफाइस करता है भाई देखते हैं। बी का ओल्ड रेशियो था 1/3, और उसमें से माइनस हो जाएगा उसका ये वाला 2/10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 30 से 10 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6, तो ये हो गया 4/30। अब सिंपल बात है कि जो नए पार्टनर है वो तो गुडविल लेके आए हैं, उनका तो सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा, तो इन दोनों का सेक्रीफाइस कितना निकल के आ गया 11:4। अब बात यहाँ पर चल रही है कि गुडविल वो लेके कितने आए हैं, क्योंकि गुडविल इज वैल्यूड एट का मतलब है गुडविल थी इतनी हमारे पास 90,000 की। तो सी कितना, सी गुडविल का शेयर कितना लेके आया है, तो सी गुडविल कितनी हो जाएगी भाई, टोटल गुडविल थी हमारे पास 90,000 की, जिसमें से सी का जो शेयर था, सी का शेयर है 4/10, तो 4/10 के हिसाब से वो गुडविल लेके आया होगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000, तो 36,000 की तो गुडविल लेके आया है सी। और डी कितनी गुडविल लेके आएगा, डी गुडविल लेके आएगा 90,000 में से अपने शेयर के अनुसार, यानी कि 1/10 के अनुसार। तो 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आ गया 9,000, तो 9,000 की गुडविल ये आ गई। तो टोटल गुडविल कितनी आई है भाई, टोटल आ जाएगी आपके पास 45,000 की। तो 45,000 टोटल गुडविल फर्म के अंदर आई है। अब जिसमें से ये 45,000 ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा इनका, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा भाई ए और बी का 11:4। अब 11:4 में इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ए के पास कितना जाएगा और बी के पास कितना जाएगा। तो भाई ए के पास जाएगा 11/15, और बी के पास कितना जाएगा 4/15। तो चलिए निकालते हैं गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो 45,000 का 11/15 इसके पास, और 45,000 का 4/15 इसके पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 3,000 बार में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 33,000 ए के पास, और ऐसे ये भी कट जाएगा 3,000 बार में, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12,000। तो ए के पास जा रही है 33,000 गुडविल, ठीक है, और बी के पास जा रही है आपकी 12,000 की गुडविल, सिंपल, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास 33,000 ए के और बी के 12,000, तो आंसर इज सी आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 3/30 शेयर इन द प्रॉफिट। ए सरेंडर का मतलब है ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/3 ऑफ ए शेयर।
अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ए सेक्रीफाइस हो जाएगा, ए का शेयर कितना था, ए का शेयर था 3/5, जिसमें से वो 1/3 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो 1/3 का मतलब 3/15 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, अब कह रहा है कि बी सरेंडर कर रहा है कितना, 1/4। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा सेक्रीफाइस वाला, बी सेक्रीफाइस हो जाएगा उसके शेयर का, लिखा है ना, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, उसके शेयर का 1/4 वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कर दीजिए 1/4, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 2/20, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में नहीं लाया भाई, द क्रेडिट विल बी गिवन। अगर कैश में नहीं लाया तो कोई बात नहीं, उधार की एंट्री हो जाएगी, बट मिलेगा तो उन्हीं व्यक्तियों को जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए ने सेक्रीफाइस इतना करा है, बी ने सेक्रीफाइस इतना करा है, बट वो गुडविल कितनी लाएगा, वो गुडविल लाएगा उतनी जितना उसका शेयर है। तो सीज शेयर कितना हो जाएगा, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो न्यू पार्टनर होता है उसका शेयर ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस शेयर के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो शेयर आया है उसके बराबर इसका शेयर हो जाएगा। तो इसका शेयर आया है 3/5 प्लस 2/20, 3/15 है, सॉरी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 12। 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6, और टोटल हो गया 18/60। ठीक है, तो 18/60 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 से ये जाएगा 6 बार में, और 3 से ये जाएगा 20 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में, और 2 से ये जाएगा 10 बार में, तो टोटल शेयर आ गया 3/10। तो सी शेयर आ गया 3/10। तो गुडविल ऑफ सीज शेयर कितनी हो जाएगी भाई, टोटल गुडविल है 3 लाख, जिसमें से वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, यानी कि 3/10 के हिसाब से गुडविल लेके आएगा, तो यानी कि 90,000 की गुडविल वो लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 90,000 की गुडविल वो ले आया। अब इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, ए और बी में, क्योंकि ये दोनों आप आपस में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना है इन दोनों का, देखो भाई, सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा आपके पास, इसका है 3/15 और इसका है 2/20, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 बार में, और ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो ये हो गया आपके पास कितना, 1/5 और 1/10। अब इन दोनों का एलसीएम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/10 और 1/10। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया आपके पास 2:1। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 90,000 है ये किस में बढ़ जाएगा, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कर दीजिए। तो ए के पास कितना आ जाएगा, 90,000 का 2/3, और बी के पास कितना आ जाएगा, 90,000 का 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास कितना, 30,000 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 30,000। ठीक है, तो टोटल आपके पास 60,000 ए के पास चली गई और 30,000 बी के पास चली गई। तो देखिए आंसर कौन सा होगा आपके पास, आंसर है आपके पास बी, 60,000 ए के और 30,000 बी के। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझना क्या है और ध्यान क्या रखना है कि भाई जो गुडविल है नए पार्टनर की वो बटेगी सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो सबसे पहले निकालिए, देन फिर क्वेश्चन आपका सिंपली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5, यानी कि 7/12 और 5/12। सी इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। यानी कि ये कह रहा है कि भाई एक तो सी जो आया है वो 1/6 शेयर लेके आया, यानी कि सी शेयर कितना हो गया, सी शेयर हो गया आपके पास 1/6। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो 1/6 है ये ए से और 1/6 बी से ले रहा है, तो कितना कितना ले रहा है भाई, 1/6 का 1/6 का 1/24, तो 1/6 का
1/24 तो ए से ले रहा है, और 1/6 का 1/8 आप ये बी से ले रहा है। ठीक है, तो अब इसका निकाल दीजिए फटाफट से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48। तो भाई ये तो लेगा ए से, ठीक है, और इतना अमाउंट लेगा वो बी से। अब ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, ये सिंपल बात है, जब ए से लेगा तो, और बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया, ये। तो कह सकते हैं कि ये ए का सेक्रीफाइस है और ये बी का सेक्रीफाइस है, सिंपल बात है ना। अब आगे क्या कह रहा है, सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाया, तो नहीं लाया तो ले आएगा, उसे जब तक डेटर बना लेंगे। ऑन सीज एडमिशन फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड 1,80,000। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 1,80,000। तो सीज गुडविल होनी कितनी चाहिए, 1,80,000 का उसके शेयर के बराबर, यानी कि 1/6 के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। तो 30,000 तक की गुडविल उसे लेके आनी पड़ेगी भाई। तो 30,000 की गुडविल ले आएगा, चलो ठीक है। अब क्या है कि क्रेडिट विल बी गिवन। तो क्रेडिट कितने कितने अमाउंट से होगा, अब क्रेडिट तो भाई ए और बी में होगा क्योंकि वही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट इनके बीच में सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, यह है 1/144 रेशियो 1/48। तो भाई इसका रेशियो आप निकालिए, आप कितना आ सकता है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका, तो एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लेना है, कि 144 को और 48 को आपस में क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है इसका। 2 से जाएगा ये 72, और 2 से ये जाएगा आपके पास 24 बार में। 2 से ये जाएगा आपका 36, और 2 से ये जाएगा आपका 12 बार में। तो 2 से ये जाएगा 18, और 2 से ये जाएगा आपका 6 बार में, और 2 से ये जाएगा आपका 9, और ये 3 बार में। फिर ये 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, फिर ये 3 से चला जाएगा 1 बार में। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 को 2 से करा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48 × 144। तो 144 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 144। तो 144 से तो 144 एक बार में जाएगा, और 48 से 3 बार में। तो इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1/3 आ गया, ये ध्यान रखना आप। तो जो ये 30,000 है आपकी, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इनके सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि 1/3 में। तो 1/3 में इसे सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो 30,000 तो ए के पास जाएगी, वो जाएगी 1/4, और 30,000 में से बी के पास कितना जाएगा, उसका 3/4। तो 4 से ही कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 7.5, और ऐसे ही 4 से ही कैंसिल हो जाएगा 7.5, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो इसके पास तो आ जाएगी 7,500, और इसके पास आ जाएगा आपका 22,500। तो ए के पास 7,500 और बी के पास 22,500। कैसे निकाला हमने, ध्यान रखना कि सी का जो शेयर है उसमें से ए दे रहा है उसके शेयर का 1/24, बी दे रहा है 1/8। तो जो निकल के आ रहा है वो सेक्रीफाइस रेशियो ही निकल के आ रहा है। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के बाद ए की जो सी की गुडविल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप उसके सेक्रीफाइस रेशियो में, यानी कि 1/3 में। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7500 और 22,500। तो आंसर है आपका बी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5/3। 5/3 का मतलब क्या हो गया कि भाई 5/8, और 3 का मतलब हो गया 3/8। कह रहा है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। द फर्म्स गुडविल ऑन जेड्स एडमिशन was valued at 1,26,000, but Jed could not bring any amount of goodwill in cash. The credit will be given to। देखिए कैश नहीं लेके आया, कोई बात नहीं, फिर से हम बता रहे हैं कि इसको डेटर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट किसके खाते में होगी, क्रेडिट उसके खाते में होगी जो कि सेक्रीफाइस करेगा। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई, न्यू रेशियो हमारे पास दे रखा है 4:3:2, और ओल्ड रेशियो भी हमारे पास दे रखा है कितना, 5/3। अब हमें पहले क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो। तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
तो ओल्ड रेशियो ए का कितना है भाई, ए का है 5/8 और न्यू रेशियो ए का कितना है 4 में टोटल कितना है 4 3 7 7 2 9, तो 4/9। तो ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा, जो कि दोनों के कॉमन टेबल में आता हो। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 72, 9 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 और -8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। तो 45 में से 32 गए तो आपके पास बचते हैं 13/72। अब ऐसे ही आप बी का निकाल लीजिए। बी का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8 और न्यू रेशियो है उसका 3/9। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 और ये 8 से 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 27 में से 24 गए तो 3/72। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया आपके पास। तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 13:3, तो 13:3 सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब गुडविल जितनी है, गुडविल इस सेक्रीफाइस रेशियो में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो गुडविल कितनी है, गुडविल जो थी वो फर्म की है, ऑन द जेड्स एडमिशन फर्म के पास कितनी गुडविल है 1,26,000 की। तो जेड्स गुडविल कितनी हो जाएगी 1,26,000 का है, उसके शेयर के बराबर। तो उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 2/9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी 14,000 बार में। 14,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 28,000। तो 28,000 की गुडविल जेड के खाते में चली गई। तो अब ये 28,000 ए एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स और वाई था, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स और वाई के रेशियो में 13:3 के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 28,000 का 13/16 इसको मिल जाएगा और 28,000 का 3/16 इसे मिल जाएगा। तो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा 1750 बार में, और 1750 को जब 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22,750। ठीक है, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा 1750 बार में, और 1750 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपके पास आ जाएगा 5250। ठीक है, तो ए के खाते में, एक्स के खाते में चलेगी 22,750 और वाई के खाते में चली गई 5,250। अब देखिए आंसर कौन सा है आपका, तो आंसर है आपके पास सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है आपसे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। दे एडमिट सी एज इनटू अ पार्टनरशिप 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो उसका 1/4 शेयर हो गया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3। द फर्म्स गुडविल ऑन द सीज एडमिशन वाज 1,44,000। फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 1,44,000। तो भाई जो सीज गुडविल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सीज गुडविल हो जाएगी 1,44,000 का उसके शेयर के बराबर। तो उसका शेयर कितना है 1/4 लेके आ रहा है वो, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार में कट जाएगा ये 36,000 बार में। तो इसका मतलब क्या है कि 36,000 तक की गुडविल वो लेके आ रहा है। चलो ठीक है भाई, आगे कह रहा है बट सी कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में नहीं लेके आया तो उधार में लेके आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। क्रेडिट विल बी गिवन, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, क्रेडिट तो भाई, तो क्रेडिट तो आप उन्हीं को करोगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हीं को आप क्या करोगे क्रेडिट करोगे। तो पहले आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए। तो न्यू रेशियो है आपके पास 5:4:3 और ओल्ड रेशियो है आपके पास आपका 3:2। तो इसको आप पहले क्या करिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको दोनों प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ए का कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और उसका न्यू रेशियो है आपका 5 टोटल। तो टोटल कितना है आपके पास 9 और 3 12, तो 5/12 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16 और इसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितनी बार में 36 हो जाएगा। तो 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, तो 25। तो भाई 36 में से 25 गए तो 11/60, ये तो इसका आ गया। बी का कितना हो जाएगा, बी का ओल्ड रेशियो है आपके पास 3/5 और न्यू रेशियो है आपके पास 4/12 और इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16 और 5 के टेबल में 60 12 बार में, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। 12 के टेबल में 60 कितनी बार में 5 बार में, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 20, तो ये आ गया 4/60। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है
वो कितना आ गया 11:4 का। तो सेक्रीफाइस रेशियो आपके पास आ गया 11:4। तो अब जो ये गुडविल है आपके पास, गुडविल थी 36,000 की जो कि सी लेके आया है, और सी की जो ये गुडविल है 36,000 ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 11:4 में। तो ए के पास चली जाएगी 36,000 का 11/15 और बी के पास चली जाएगी 36,000 का 4/15। सिंपल। तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 2400 बार में, और 2400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26,400। तो इसी प्रकार से ये 24 से कट जाएगा, और 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9600। तो भाई ए के पास चली जाएगी 26,400 और बी के पास चली जाएगी 9600। तो देखिए आपका आंसर कौन सा है 26,400 और 9600, आंसर इज डी। बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आपकी एक भी गलती इन क्वेश्चनों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन कह रहा है कि PQR शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, एस इज एंटाइटल्ड 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQR। भाई PQR से बराबर हिस्से में ले रहा है, तो 1/5 का जो ऐसा आया है एस शेयर कितना है 1/5 है, वो 1/5 PQR तीनों से ले रहा है। भाई PQR तीनों से ले रहा है और बराबर हिस्से में। बराबर का मतलब क्या है कि वो सबसे 1:1 में ले रहा है। तो P से कितना लेगा अपने शेयर का 1/3, 1 में टोटल। ऐसे इससे भी कितना लेगा अपने रेशियो का 1/3, ऐसे इससे कितना लेगा अपने रेशियो का 1/3, यानी कि बराबर बराबर सबसे ले रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास 1/15, इसका भी कितना हो जाएगा 1/15, और इसका भी कितना हो जाएगा 1/15, यानी कि सबसे वो 1/15 अपना रेशियो ले रहा है। अब कह रहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा आपका नया आ गया, अब इसे सही से समझने की कोशिश करना। यहां पर आपको गुडविल अब निकालनी पड़ेगी, आपको गुडविल नहीं दे रखी। अब कह रहा है कि 3 ईयर परचेज, तो 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट के हिसाब से इस साल की आपको गुडविल निकालनी है। और कैसे निकालनी है, कह रहा है कि पिछले 4 सालों का प्रॉफिट जो दे रखा है आपको, उसमें से 3 ईयर क्या है परचेज, तो 3 ईयर से गुडविल निकलेगी आपकी। तो कैसे निकलेगी, यहां पर पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। भाई एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो पिछले 4 सालों का आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए पहले दे रखा है आपको 50,000, ठीक है 50,000। फिर दूसरा प्रॉफिट दे रखा है आपको 60,000। फिर आपको लॉस दे रखा है 30,000 का, तो लॉस तो माइनस हो जाएगा आपके पास 30,000, ठीक है। और फिर आपको 40,000 का और प्रॉफिट दे रखा है, तो 40,000 का प्रॉफिट। अब आपको एवरेज निकालना है, तो क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर से। तो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं आपके पास 4, तो 50,000 और 60,000 आपके हो गए 1 10, तो 1,20,000 ये आ गया, और डिवाइड बाय 4, तो टोटल कैंसिल हो गया आपके पास कितने बार में 30,000 बार में। तो 30,000 आपकी क्या आ गई एवरेज गुडविल आ गई, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल नहीं आई, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आया। अब गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट कितना 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो 3 ईयर परचेज का मतलब है कि अब जो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आया है आपको क्या करना है कि अब गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकलेगी कि भाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया 30,000, ईयर ऑफ परचेज कितना दे रखा है आपको 3, तो आपकी जो गुडविल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 90,000 की गुडविल हो जाएगी फर्म की। देखिए फर्म की गुडविल निकल के आ गई 90,000 की। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो उस व्यक्ति की गुडविल निकालनी है जो कि नया पार्टनर है। तो नया पार्टनर हमारा कौन था, नया पार्टनर था आपका एस, जिसका शेयर था 1/5। तो जितनी गुडविल निकल के आई है हमारी उसका 1/5 कर देंगे तो एस गुडविल निकल आएगी। तो भाई हमें क्या निकालना है, एस गुडविल है वो निकालनी है। तो एस गुडविल कितनी हो जाएगी भाई 90,000 टोटल गुडविल है, उसका शेयर है 1/5, तो 1/5 कैंसिल हो जाएगा 18,000 बार में, तो उसकी जो गुडविल आ गई वो आ गई 18,000। अब ये 18,000 किस किस में बढ़ जाएगा,
ए में, बी में और सी में। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि भाई ए, बी और सी बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बराबर कर दीजिए। अब 18,000 को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1/3, 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1/3, और 18,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें 1/3 हिस्से में। तो 1/3 का मतलब है 6,000 हर किसी को वो गुडविल मिल जाएगी। तो 6,000 इसे भी, 6,000 इसे भी, और 6,000 इसे भी ये गुडविल मिल जाएगी। तो देखिए आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर है बी, कि भाई पी को भी 6,000, क्यू को भी 6,000 और आर को भी 6,000। यहाँ पर पी, क्यू, आर थे, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, ये चीज़ आप ना भी निकालो तब भी चलता, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस रेशियो पहले ही बता दिया है कि भाई सेक्रीफाइस कितना कितना कर रहे हैं, 1:1:1 में, यानी कि इक्वली सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा अलग हुआ है क्योंकि थियोटिकल पार्ट आ गया है। अब कह रहा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट डेबिटेड टू। अब देखिए कोई भी पार्टनर अगर आता है तो दो एंट्री होती है, या तो वो गुडविल कैश में लेके आएगा, या तो वो क्रेडिट पे यानी कि उधार चलेगा, यानी कि बाद में लेके आएगा। अगर कैश पे लेके आता है तो एंट्री क्या होगी भाई, कंपनी के पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेगी, और किसकी वजह से, गुडविल की वजह से, तो उसे लिखते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगर कैश एंट्री आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर उधार में चलेगा तो उधार में उस व्यक्ति को हम डेटर बना लेंगे, किस व्यक्ति को, न्यू पार्टनर को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर जो है वो या तो करेंट अकाउंट होगा या तो कैपिटल अकाउंट होगा, तो हम लिखते हैं न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और किसकी वजह से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ध्यान रखना अगर कोई नया पार्टनर आता है तो दो प्रकार से गुडविल लेके आता है, या तो कैश या तो उधार। तो कैश में लेके आएगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये वाली। और अगर उधार लेके आएगा तो न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल को ही करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई कैश में लेके आया है, तो कैश में लेके आएगा तो कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, तो कैश में लेके आएगा तो कैश अमाउंट ही डेबिट होगा, सिंपल बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी, बहुत ही सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आपसे, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में लाया तो भाई किस में लाएगा, उधार में लाएगा, ठीक है, उधार में ले आएगा। द अमाउंट इज डेबिटेड टू, कौन सा अमाउंट डेबिट होगा, जब भाई उधार में लेके आता है तो हमने बताया था कि क्या करना है, कि न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट करोगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डेबिट कौन सा होगा, डेबिट होगा भाई न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। तो आंसर देखिए कौन सा हो सकता है आपका, सी, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स तो इट विल बी ट्रांसफर टू। देखिए हमने बताया था कि अगर एडमिशन के टाइम कुछ प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अगर होता है तो वो किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि भाई वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसका होता है, ओल्ड पार्टनर का, और किस में बढ़ता है, इन ओल्ड रेशियो। ये भी बात ध्यान रख के चलनी है। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ टिक नहीं लगाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी मिल सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है और ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि आंसर इज सी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इट विल बी क्या हो जाएगा भाई, अगर जो लाइबिलिटीज हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चली जाएंगी। हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरीके से समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पर आपकी इनकम आती है। तो इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटीज अगर पहले से रिकॉर्ड नहीं है तो अब हमें रिकॉर्ड करनी है, तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान। तो नुकसान को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, आंसर इज ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपसे, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। अब देखिए अभी तक तो ये सारे क्वेश्चन हम गुडविल के ही करते आ रहे थे। तो गुडविल अगर कैश में लेके आता है तो इट विल बी शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इन
कौन से रेशियो में शेयर कर देते हैं हम, सेक्रीफाइस रेशियो में, तो आंसर आ जाएगा आपका ए, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, दे हैव 20,000 ईच एज कैपिटल, दोनों की कैपिटल कितनी है, 20-20 हज़ार रुपये। दे एडमिट सी एज अ इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर का मतलब है कि अब इनका जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1:1, क्योंकि इक्वल है ना सारे के सारे। एंड गुडविल वॉज वैल्यूड एट 30,000, गुडविल कितने की है, 30,000 की। सी इज ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 30,000 तो वो लेके आ गया कैपिटल के तौर पर भाई, ठीक है, और बाकी जितना भी नेसेसरी लाना चाहिए उतना वो गुडविल के तौर पर ले आया, तो गुडविल के तौर पर कितने लाएगा, जितना उसका शेयर होगा। तो भाई सीज गुडविल कितनी हो जाएगी, सीज जो गुडविल हो जाएगी, फर्म की गुडविल है 30,000, तो फर्म की गुडविल है 30,000 और उसका शेयर है 1/3, क्योंकि 1:1:1 है, तो ये हो जाएगा 1/3, तो यानी कि 10,000 रुपये उसे लेके आने पड़ेंगे, तो 10,000 सी की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, गुडविल अकाउंट विल नॉट बी रिमेन ओपन इन बुक इफ प्रॉफिट ऑफ द रिवॉल्यूशन अकाउंट 30,000, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो हमें क्या बनाना है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, तो देखिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर इसे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है तो हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाई है, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, जिसमें हमारे पास पार्टनर हैं ए, बी और सी। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जितना भी बैलेंस होता है बाय बैलेंस बी डी कितना है इनके पास, ए का है 20,000 रुपये और बी का भी कितना है 20,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 20,000 ईच उनकी पहले से ही कैपिटल है। अब जो नया पार्टनर आया है वो क्या लेके आया है, 30,000 की कैपिटल लेके आया है, तो एंट्री क्या होती है भाई, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट ये रहा, उसको क्रेडिट करना है किसकी वजह से, बाय बैंक की वजह से। कितने रुपए आपके हो जाएंगे, 30,000 रुपये लेके आया है भाई वो, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गुडविल लेके आता है, तो गुडविल लेके आया है कितने रुपए की, 10,000 की। अब 10,000 की जो गुडविल है वो किस में बढ़ जाएगी, ए और बी में। ए और बी में कितना बढ़ जाएगा, जितना उनका रेशियो होगा, तो रेशियो कितना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वली है, वो कह रहा था कि इक्वली पार्टनर है, तो इक्वली पार्टनर है तो उनका रेशियो भी कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि 5-5 हज़ार रुपये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 10,000 है टोटल, 5-5 हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, तो देखिए जब गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी गुडविल की, तो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए से, 10-10 हज़ार रुपये से, मतलब 10,000 रुपये से वो गुडविल लेके आया है, ठीक है, ये हो गई। अब इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर में, इन सेक्रीफाइस रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि अगर आपको इसे पूरा डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी लास्ट वाली वीडियो यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की 4th वीडियो देख सकते हैं। तो 2A में कितना हो जाएगा, 5,000, क्योंकि सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, तो 5-5 हज़ार रुपये क्या हो जाएगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो रही है, देखो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से इसका और 5,000 से इसका, सिंपल, ठीक है। अब क्या कह रहा था, एक चीज़ और कह रहा था कि भाई रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट है कितने रुपए का, 13,000 का। तो रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ए और बी यानी कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ओल्ड पार्टनर है ए और बी और इनका ओल्ड रेशियो था 1:1 इक्वली, तो यानी कि 6,500 ए को मिल जाएगा और 6,500 बी को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन आपके पास आ जाएगा कितने रुपए, 6,500 और 6,500, और यहाँ पर कुछ नहीं।
अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने के बाद इनके पास कितना कितना आएगा, 20,000, 5,000, 25,000 और 6,500 हो जाएगा आपके पास 31,500। ये भी 31,500 और ये कितना हो जाएगा 30,000। तो इनकी जो क्लोजिंग भी आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी आपका 31,500, 31,500 और 30,000। तो अब देखिए कौन सा आंसर आपका सही है। तो 31,500 ए को, 31,500 बी को और 30,000 सी को। तो आंसर इज ए। तो आपका ए आंसर सही है। आप बैलेंस शीट को समझने के लिए देखिए फिर से आप एक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए पूरा कंसेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपसे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब है रिटर्न, रिटर्न का मतलब है डीड। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो अगर ना हो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एज हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज इम्प्लाइड। मतलब ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, किसके लिए, एज किसके लिए, हु विल कंट्रीब्यूट न्यू पार्टनर शेयर, यानी कि पार्टनरशिप डीड में हमने ये ना लिखा हो कि कौन न्यू पार्टनर का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आगे कह रहा है इट इज इम्प्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट। बोल रहा है कि ये नॉर्मली है कि वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बताइए। जो न्यू पार्टनर आता है उसको जो प्रॉफिट मिलेगा जो ओल्ड पार्टनर होंगे अपने ओल्ड रेशियो में से ही देंगे। तो सिंपल बात है कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड में कुछ भी ना हो, न्यू पार्टनर का कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से करना है, तो ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कि ओल्ड रेशियो में हम न्यू पार्टनर को पैसे देंगे। तो क्या है, इक्वली, इक्वली नहीं देंगे। इन द रेशियो देयर कैपिटल रेशियो नहीं, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यस, और गेनिंग रेशियो नो। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो नए पार्टनर को हम पैसे किस हिसाब से देंगे, पुराने पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अनुसार। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड। तो क्रेडिट क्या होता है, देखिए हमने अभी अभी बताया था कि अगर कोई गुडविल लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, एक तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है प्रीमियम, बट प्रीमियम क्या हो जाता है आपका, डेबिट भी हो जाता है। तो ये तो सेटअप हो जाता है। तो आपका बचा क्या, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इफ द इनकमिंग पार्टनर यानी कि न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लेके आया है, एंड द आल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, और पहले से ही हमारे पास एक गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट करता है, देन द गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमंग द पार्टनर इन। देखिए एक चीज़ आप समझ के चलिए कि हमारे पास एक होती है ओल्ड गुडविल और एक होती है न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल तो होती है भाई जो नया पार्टनर लेके आता है, जो ओल्ड गुडविल होती है वो आप क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो ध्यान रखना है कि आपके पास अगर पहले से ही कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है बुक्स में, तो उस गुडविल को पहले हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। तो रिटर्न ऑफ का मतलब है कि उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई जो आपने जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करा है वो ओल्ड पार्टनर पे करा है, इन किस रेशियो में करा है, सिंपल बात है ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि अगर ओल्ड गुडविल है आपके पास यानी कि ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, इसे ओल्ड भी कहते हैं और अपीयर्ड गुडविल भी कहते हैं क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर्ड है। तो अपीयर्ड गुडविल अगर आपके पास है तो वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन ओल्ड पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिवॉल्यूशन शो अ प्रॉफिट। भाई एडमिशन के वक्त रिवॉल्यूशन में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इट शुड बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिटेड हो जाएगा। अभी अभी हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा था तो रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को किस में क्रेडिट करा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, और किस रेशियो में करा था, इन ओल्ड रेशियो।
किस रेशियो में करा था, ओल्ड रेशियो में कर दिया था। तो कह रहा है कि अब क्रेडिट किस में होगा, सिंपल बात है, पार्टनर्स अकाउंट में होगा और किस में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। अब देखिए आपका आंसर कौन सा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, आगे आंसर पहले ही है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल का मतलब यहाँ न्यू पार्टनर से भी कहेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो, ये गलत हो गया। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो, ये गलत हो गया। तो ओल्ड पार्टनर में करता है बट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 47, रिवॉल्यूशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्या है ये। रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में आपको समझ में आएगा आप हमारी 3rd वीडियो में, और रिवॉल्यूशन अकाउंट को सही से हमने डिटेल में बनाया है पार्ट 4 में, एडमिशन ऑफ पार्टनर के पार्ट 4 में। वैसे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आप समझ के चलिए कि रिवॉल्यूशन अकाउंट जो होता है उसमें, रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपके पास क्या आते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस और इस तरफ सारी की सारी इनकम। तो जिसमें एक्सपेंसेस और लॉसेज आते हैं तो वो कौन सा अकाउंट होता है भाई, वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स आते हैं, पर्सनल अकाउंट में आपके पर्सन से रिलेटेड या रिप्रेजेंटेड पर्सन, इन सब से रिलेटेड आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस और लॉसेज आ जाते हैं और इनकम और गेन आते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 48, इन दी केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है एसेट्स, विल बी, अब क्या होगा भाई, देखो सिंपल बात है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। कहाँ करेंगे, अब ये देखिए समझिए, पहला तो आप ध्यान रखना कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में करेंगे, और दूसरा कहाँ करेंगे, अब एसेट्स हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, एसेट्स हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, इंक्रीज। तो जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट हो रही है और रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है। तो अब देखिए कौन सा है, तो डेबिट पार्टनर नहीं, डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो आंसर इज सी। तो आंसर आपका सी सही है कि इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट, और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर आफ्टर द न्यू पार्टनर्स एग्रीमेंट, न्यू पार्टनर के एग्रीमेंट के बाद क्या हुई है, बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, एसेट्स और लाइबिलिटीज किस प्रकार से रिकॉर्डेड होगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि पुरानी कॉस्ट पे करंट कॉस्ट नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, और रिवैल्यूड फिगर। तो सिंपल बात है आपका आंसर क्या है, रिवैल्यूड, क्योंकि भाई नया पार्टनर आने के बाद हम रिवैल्यूशन ही तो बनाते हैं, और जितना भी अमाउंट रिवैल्यू होता है यानी कि चेंज होता है वही तो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं, सिंपल। तो आंसर हो जाएगा रिवैल्यूड फिगर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ ए बी इज वैल्यूड एट 30,000। तो भाई गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 30,000 रुपए की। इट इज अपियर्ड इन गुड बुक एट 12,000। अब क्या कह रहा है कि भाई पहले से ही अपियरिंग इन द बुक्स, पहले से ही हमारे पास गुडविल है कितने रुपए की, 12,000 की। हमने बताया था कि जो भी अपियर्ड गुडविल होती है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओल्ड पार्टनर में, और किस में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। अब सी इज एडमिटेड 1/4 शेयर, तो सी क्या है, 1/4 शेयर के हिसाब से आया है। तो फर्म की गुडविल कितनी थी, 30,000, तो सीज गुडविल कितनी हो जाएगी, तो भाई सीज गुडविल हो जाएगी 30,000 का उसके रेशियो के अनुसार यानी कि 1/4, तो कितना हो जाएगा 7,500 रुपये। तो सी कितनी गुडविल लेके आएगा, 7,500 की गुडविल लेके आएगा। व्हाट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, तो भाई कितनी लेके आएगा, जितनी फर्म के अंदर गुडविल है उसका अपने हिस्से के बराबर गुडविल लेके आएगा। तो यानी कि 7,500 रुपये की गुडविल आपकी लेके आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 7,500 रुपये, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे क्वेश्चन 50 के 50 समझ में आए होंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सारी वीडियो जरूर देखें, और अगर किसी में भी कुछ भी डाउट आता है आपको तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि इसमें डाउट आ रहा है, तो हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे।